अब तक तो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई दैट वाज़न्ट अ स्ट्रगल स्टोरी। एक्चुअल स्ट्रगल तो अब शुरू हुआ। हमने प्लान किया था कि हमारी ट्रेन जो है वो मॉर्निंग 5:33 की थी, बोरिवली जो मुंबई की एक जगह है। ये ट्रेन यहाँ से 5:33 निकलने वाली थी, ठीक है? व्हिच मीन्स हमको वहाँ पर 5 बजे पहुँच जाना चाहिए था, एक्चुअल इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से। पर 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 मैं कौन हूँ? मैं मीनाक्षी हूँ। मीनाक्षी के साथ क्या चलते रहता है? एडवेंचर, राइट? सो हुआ क्या था, रात के दौरान हमारा प्लान ऐसा था कि हम दोनों, ठीक है, 3 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे फ्रेशन अप हो करके 4:15 बजे निकल जाएंगे। बोरिवली हमारे घर से आधे घंटे के डिस्टेंस पे था वाया ट्रेन। ओके, नॉट हाफ एन आवर बट 20 मिनट्स। हमने गलती क्या की, हम 3 बजे तो उठ गए थे, पर प्रियंका को बहुत लेट हो गया। बहुत लेट, आई मीन बहुत लेट। जहाँ पर हमको निकलना था 4:15 बजे, हम यहाँ से निकले थे 4:45 बजे, 4:45, विच वॉज रियली रियली लेट, राइट? हम स्टेशन पहुंचे। मेरा प्लान यही था कि हम कैब करेंगे, बट इस टाइम पर कैब्स, रिक्शास अवेलेबल नहीं होती है बोरिवली जाने के लिए। और वही हुआ, हम पहले गए स्टेशन। स्टेशन से जा करके हमने ट्रेन पकड़ी। ऐसा हमको लग रहा था कि अब हम तुरंत पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। पहले हम 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरे। फिर अनाउंस हुआ कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी। हम 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपना पूरा सामान उठा करके, झोला जकड़ सब लेकर के हम गए 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अनाउंस हो रहा है कि ये ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। हम फिर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर वापस आए। वापस आने पर ये पता चला कि ये ट्रेन लेट है 10 मिनट्स। अब हो चुके थे वहीं पर ही, हमको हो चुका था 5:05, ठीक है? 5:10 तक एक ट्रेन आई। वो ट्रेन एसी ट्रेन थी, हमारे पास एसी ट्रेन का टिकट नहीं था। वेर एज वी डिडंट न्यू कि अगर आपने एसी की टिकट बुक की है कहीं पर भी दूर लंबे सफर के लिए, आप एसी ट्रेन भी बोर्ड कर सकते हैं। हमने ना आगे देखा ना पीछे देखा, हमने बोर्ड कर लिया वो ट्रेन। हम ट्रेन में बैठ गए एसी वाले। थैंक गॉड, लकीली वो ट्रेन थोड़ी फास्ट चल रही थी। मॉर्निंग में जनरली इतनी ट्रेन फास्ट नहीं चलती हैं, वो बहुत स्लो चलती है। हमने वो ट्रेन बोर्ड किया और हम निकल गए। और हम निकले और हम पहुंच गए 5:25 तक स्टेशन। 5:33 की हमारी ट्रेन थी। अब जब हम स्टेशन पहुंच रहे हैं, हमको ये नहीं पता था कि एक्चुअल ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आती है। हम रश कर रहे हैं, हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, और मैंने ना लेंसेज पहना था ना चश्मा पहना था, मुझे दूर की चीज़ें कम दिखाई देती है। सो आई हैव लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज। फिर मैंने मेरे भाई को कॉल किया थक हार के। 5 बजे मैं उसको फ्रस्ट्रेटिंगली कॉल कर रही थी कि तू मुझे बता कि ये कब तक आएगा। एंड हुआ यूं कि ही आस्क्ड मी कि तुम अभी कहाँ पर हो। आई टोल्ड हिम दैट वी आर एट बोरिवली स्टेशन। ही सेड वेट, आई चेक द लाइव स्टेटस ऑफ द ट्रेन एंड देन अकॉर्डिंगली यू गाइस कैन लीव। एंड तब जा करके हमको ये पता चल गया कि इस वाले प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन आने वाली है। पर ये अनाउंस नहीं हो रहा था कि कितने बजे आएगी, क्या आएगी। जनरली वो नहीं होता है। बाद में मुझे मेरे भाई से पता चला कि ये ट्रेन 10 मिनट लेट है, विच मीन्स वी हैड टाइम 10-15 मिनट्स। वी स्टार्टेड रशिंग, और जैसे ही हम स्टेशन पहुंच रहे हैं तब तक अनाउंस हो गया था कि 10-15 मिनट्स में ट्रेन आ जाएगी। हमने अपने पूरे बैग्स, बॉटल सबको उठाया और हम एक्चुअल स्टेशन जो जहाँ पर वो ट्रेन आने वाली थी और हमारा जो डब्बा था वो आने वाला था, द बोगी, वी केम देयर एंड वी वर स्टैंडिंग फॉर दैट टाइम। हम इतने ज़्यादा टेंस थे, कहीं न कहीं तो मैं ये समझ चुकी थी कि शायद अब हमको घर लौटना पड़ेगा बिना टिकट के, बिना ट्रेन बोर्ड किए, बिना उज्जैन गए हुए। सो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अगर ये भी प्लान मेरा कैंसल होता है तो कहीं न कहीं ऐसा है कि ये लिखा नहीं था। मैं उज्जैन का प्लान ऑलमोस्ट 2 ईयर से कर रही थी, बट इतना रेगुलसली नहीं कर रही थी। मैं बस सोच रही थी कि जाना चाहिए मुझे, अब जाना चाहिए, तब जाना चाहिए। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा था कि इट्स ओके इफ इट इज़ टेकिंग टाइम, नहीं है लिखा हुआ। पर मैं रश नहीं कर रही थी। पर इस बार मैंने प्लान बहुत ज़्यादा सोच के रखा था और मुझे कहीं न कहीं ऐसा था कि मुझे जाना है एट एनी कॉस्ट। पर ये इस बार भी अगर कैंसल हो जाता तो शायद मैं कुछ लंबे समय बाद ये प्लान करती कि मुझे उज्जैन जाना है।